इस वक्त जो लोग सियासी तौर पर मैदान में हैं उनमें असदुद्दीन अवैसी सब में बेहतर है। सब में बेहतर है। तो क्या मुसलमानों को, जो कि हम देखते हैं पार्लियामेंट वगैरह में भी ये मुसलमानों के इश्यूज को लेकर तन्हे तन्हा खड़े होते हैं कभी कभार। हाँ, तो क्योंकि कोई उनको साथ देने वाला नहीं मिल रहा है जी। अब जैसे हमारे किशनगंज के मौलाना असरार हक साहब थे 3 तलाक का मसला हुआ, ये साथ दे सकते थे जी। मिसाल के तौर पर एक मसला बता रहा हूँ, साथ दे सकते थे ना, खामोश रहे। जब वो यहाँ आए, लोगों ने पूछा उनसे तो कहा हमको हमारी पार्टी ने मौका नहीं दिया। तो आपको पार्टी से कहना चाहिए ना भाई, जिस तरफ से आए हैं उनका, कि मुसलमानों के हम नुमाइंदा हैं तो हम मुसलमानों के मसले पे बोलेंगे नहीं। ऐसा आदमी हमको चाहिए जो डट के बोल सके। अच्छा, लोगों का ये भी एक, लोगों की तरफ से इल्जामात होते हैं कि जहाँ पर अवैसी साहब जाते हैं वहाँ पर वोट डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, हम ये कहें जी कि बिहार में जी 222 सीट लाना जरूरी था, है ना। जहाँ अवैसी साहब ने कैंडिडेट नहीं दिया, ये तो कुल 24 सीट पे दिए ही थे। जहाँ नहीं दिया वहां भी क्यों हार गए? जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, क्यों हार गए? वहां किसने वोट काटा? जी। लिहाजा ये कहना ही गलत है कि अवैसी साहब ने वोट काट लिया इसलिए हार गए। ये कहना दुरुस्त नहीं। ये कहना इलेक्शन हुआ, आपने कुछ वहाँ पर लेटर पेड भी जारी फरमाया। हाँ। अब 2026 में हमारे बंगाल का भी इलेक्शन है, बंगाल में होना है, तो इस इलेक्शन के बारे में मुसलमानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अभी हम इंतजार कर रहे हैं हालात का मजीद। जी। हालात कैसे रहते हैं, उन हालात को देखते हुए हम कोई बयान जारी करेंगे इंशाअल्लाह। जी। और अभी क्योंकि अभी वक्त है, इसलिए अभी हम कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अगर ये देखेंगे कि फलां को वोट नहीं देने से या फलां पार्टी को वोट नहीं देने से मुसलमानों का बहैसियत मुसलमान मजमूई तौर पर नुकसान हो रहा है, जी। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ उस पार्टी को वोट दे दो जहाँ देखेंगे कि नहीं मुसलमानों का मजमूई तौर पर नुकसान नहीं होगा। अगर दूसरे को दे देते हैं उसमें भला है, तो जहाँ अपना आदमी होगा वहाँ उसके लिए हम ताकील करेंगे। अच्छा, अपने जो बिहार में क्या देखकर आपने ये लेटर पर जारी किया? हाँ, वो बिहार में हमने ये देखा था कि मुसलमानों की क़यादत खड़ी नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने से लेकर आज तक कहीं मुसलमानों की क़यादत खड़ी नहीं हो सकी। खड़ी करने की बाद लोगों ने कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। और कामयाब न होने में कुछ तो उनकी गलती रही, कुछ हमारी कौम की गलती रही। ज़रूरत है इस बात की कि अपनी भी क़यादत खड़ी हो। क़यादत खड़ी हो का माना ये नहीं कि हमारी हुकूमत बन जाए, ये माना नहीं है क़यादत खड़ी होने का। अपना लीडर बने, अपना लीडर हो जो हमारा मुतालबा पहुंचाए, हमारी बात वहाँ रखे, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। जाहिर बात है कि अगर मजहब के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाए तो मुसलमान कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, हुकूमत नहीं बना पाएगा। कि या तो हमारा आदमी बराह रास्त जाए वहाँ, अपनी आवाज़ पहुँचाए, ये भी न करे कि पार्टी मना कर दे कि आप मत कुछ बोलिए। जो हमारे आवाज़ उठाते हैं, कौन सा लीडर लग रहा है आपकी नज़र में, कौन है इस वक्त जो लोग सियासी तौर पर मैदान में हैं उनमें असदुद्दीन अवैसी सब में बेहतर है। सब में बेहतर है। तो क्या मुसलमानों को, जो कि हम देखते हैं पार्लियामेंट वगैरह में भी मुसलमानों के इश्यूज को लेकर तन्हे तन्हा खड़े होते हैं कभी कभार। हाँ, तो क्योंकि कोई उनको साथ देने वाला नहीं मिल रहा है। जी। अब जैसे हमारे किशनगंज के मौलाना असरार हक साहब थे 3 तलाक का मसला हुआ, ये साथ दे सकते थे जी। मिसाल के तौर पर एक मसला बता रहा हूँ, साथ दे सकते थे ना, खामोश रहे। जब वो यहाँ आए, लोगों ने पूछा उनसे तो कहा हमको हमारी पार्टी ने मौका नहीं दिया।
तो आपको पार्टी से कहना चाहिए ना भाई जिस तरफ से आए हैं उनका कि मुसलमानों के हम नुमाइंदा हैं, तो हम मुसलमानों के मसले पे बोलेंगे नहीं। ऐसा आदमी हमको चाहिए जो डट के बोल सके। अच्छा, लोगों का ये भी एक लोगों की तरफ से इल्जाम होते हैं कि जहाँ पर अवैसी साहब जाते हैं वहाँ पर वोट डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, हम ये कहें जी कि बिहार में जी 222 सीट लाना जरूरी था, है ना। जहाँ अवैसी साहब ने कैंडिडेट नहीं दिया, ये तो कुल 24 सीट पे दिए ही थे। जहाँ नहीं दिया वहां भी क्यों हार गए? जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, क्यों हार गए? वहां किसने वोट काटा? जी, लिहाजा ये कहना ही गलत है कि अवैसी साहब ने वोट काट लिया इसलिए हार गए। ये कहना दुरुस्त नहीं, ये कहना दुरुस्त नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कि हमने सियासी और यहाँ के हालात के बारे में बातचीत की, और कोशिश करेंगे 2026 के इलेक्शन में भी मुसलमान अपने एतबार से लीडर